अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ है। मैं एक फिजियोथेरापिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लो बैक पेन, हाउ टू प्रिवेंट लो बैक पेन। के लो बैक पेन से कैसे बचा जा सकता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से लो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो एक एक करके हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। पहली वजह जो अक्सर लोग करते हैं, स्मोकिंग की वजह से बैक पेन कैसे शुरू होती है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। स्मोकिंग के अंदर क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग की वजह से उनके वेसल्स का साइज़ जो होता है वो क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। उनमें अथीरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाती है। अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से वेसल्स का साइज़ नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्क को लो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। लो न्यूट्रिएंट्स की वजह से डिस्क के अंदर डिस्क डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है। डिस्क डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी जो है ना डिस्क की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से हाई रिस्क ऑफ इंजरी होता है, जिसकी वजह से बैक पेन स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, कमर दर्द की दूसरी बड़ी वजह हमारे पास होती है कोल्ड ड्रिंक्स, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम डेली बेसिस पे पी रहे होते हैं। हमें इसका पता ही नहीं होता है इसके अंदर ऐसा कौन सी जो चीज़ है वो हमारी बोन्स को खोखला कर रही होती है। उसके अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है, जो हमारी बोन को कैल्शियम चाहिए होती है, जो बोन्स को स्ट्रांग रखती है, उसके साथ क्या करता है, कैल्शियम और ये सल्फ्यूरिक एसिड आपस में बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद ये क्या बना देते हैं, कैल्शियम सल्फेट, और प्लस क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स को जो कैल्शियम चाहिए होती है वो उतनी मिकदार में नहीं मिल पाती जितनी हमारी बोन की रिक्वायरमेंट होती है। उसकी वजह से हमारी बोन अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। बैक पेन से बचने का जो तीसरा तरीका है वो क्या है कि स्मार्ट लिफ्टिंग करनी चाहिए हमें। स्मार्ट लिफ्टिंग अक्सर लोग ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि उन्होंने जो वेट उठाना होता है, अक्सर वो बेंड हो के वेट उठाना शुरू कर देते हैं। बेंड हो के वेट उठाने से क्या होता है, हमारे जो बैक के एक्सटेंसर्स मसल्स होते हैं उसके ऊपर स्ट्रेस आता है। आपको ऑलरेडी बैक पेन है तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा आप झुक के अगर वज़न उठाएंगे। इसको उठाने का जो सही तरीका है, आपको चाहिए कि अगर आपने वेट उठाना भी है, अपने दोनों नीज़ को बेंड करें, नीचे बैठ जाएं, वेट को उठाएं और सीधा उठ जाएं, खड़े हो जाएं। तो इससे जो है ना आपके बैक के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं जाएगा, तो पेन आपको नहीं स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ से आपने बचना है। ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद मेरा ये था, क्योंकि अक्सर लोगों को जो है ना ये चीज़ें पता ही नहीं होती। मेरे पेशेंट बार बार आके मेरे से ये चीज़ें पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बताएं कि हमें वेट कैसे उठाना चाहिए, हमें उठना कैसे चाहिए, हमें बैठना कैसे चाहिए। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, ये उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों की जो है ना इन चीज़ों से अवेयरनेस हो और आप मज़ीद जो है ना इंजरी से बच सकें। लो बैक पेन से बचने के लिए जो चौथी वजह होती है वो जो है ना वो होती है स्मार्ट स्टैंडिंग। अक्सर लोग, जिन लोगों की जॉब ऐसी है कि जिनको घंटों खड़े रह के आप अपनी एक्टिविटी करनी होती है, तो वो स्मार्टली स्टैंड नहीं कर रहे होते। वो क्या करते हैं, स्लाउच पोस्चर यूज़ करते हैं, अपनी नेक फॉरवर्ड रखते हैं ऐसे आगे को, जिसकी वजह से उनके नेक के ये सारे मसल्स के ऊपर स्ट्रेस रहता है। उसके अलावा उनकी जो बैक होती है ये फ्लैट होती है, वो स्ट्रेट खड़े नहीं होते, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, लो बैक पेन स्टार्ट हो सकता है। तो आपने इस चीज़ की भी एहतियात करनी है। अगर आपका स्टैंडिंग का काम है तो आपको चाहिए कि आप जो है ना हमेशा स्ट्रेट खड़े रहें और बार बार जो है ना पेल्विक से आप वेट शिफ्ट करते रहें। कभी इस टांग पे आप वेट शिफ्ट कर लें, कभी इस टांग पे। जब आप दोनों टांगों पे मुसलसल वेट डाल रखेंगे तो उसका भी स्ट्रेस आपका जो है ना बैक के ऊपर जाएगा और उससे भी आपको जो है ना बैक पेन स्टार्ट हो सकती है। लो बैक पेन से बचने के लिए जो पांचवी बड़ी वजह होती है वो होती है स्मार्ट सिटिंग। आजकल का जॉब का जो स्केड्यूल होता है लोगों का, वो 8 से 12 घंटे का होता है। वो 8 से 12 घंटे कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं। कंप्यूटर पे वर्किंग करने की वजह से एक तो उनको सर्वाइकल्स के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, दूसरा बैक के पीछे सपोर्ट ना होने की वजह से उनकी बैक जो है फ्लैट रहती है, सारा दिन उसके ऊपर स्ट्रेस रहेगा, उसकी वजह से बैक पेन स्टार्ट हो सकता है। तो आपको ऑफिस के अंदर कैसे बैठना चाहिए, आपकी बैक जो मतलब चेयर है उसके पीछे जो है ना सपोर्ट होनी चाहिए। विदाउट सपोर्ट चेयर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए आपको। और आपका लोअर बैक का जो एरिया है वहाँ पे सपोर्ट होनी चाहिए। वहाँ पे आपको चाहिए कि पिल्लो आप रख सकते हैं पीछे बैक के पीछे, और दूसरा आप वहाँ पे बैक केयर भी यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरह अगर आप बैठेंगे तो आपको जो लो बैक पेन का रिस्क है वो कम से कम हो जाएगा। लो बैक पेन से बचने के लिए जो पांचवी बड़ी वजह होती है वो होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमें क्या करनी चाहिए? किसी को अगर बैक पेन है, अक्सर पेशेंट आके ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें वॉक करनी चाहिए, स्विमिंग वगैरह करनी चाहिए या बाईसाइकिलिंग वगैरह करनी चाहिए। तो जी इसमें जो है ना आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं और बाईसाइकिलिंग भी कर सकते हैं जिन पेशेंट्स को लो बैक पेन होता है। और अक्सर पेशेंट ये पूछते हैं कि हमें रेस्ट कितना करना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको एक वीक जो है ना, अगर आपकी एक्यूट इंजरी है तो आपको एक वीक रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद एक वीक से ज़्यादा अगर आप रेस्ट करेंगे तो उसकी वजह से आपके क्या होंगे, मसल वीक होना शुरू हो जाएंगे। मसल वीक होने की वजह से उल्टा आपका बैक पेन जो है ना और ज़्यादा स्वेयर होना शुरू हो जाएगा। तो एक वीक से ज़्यादा जो है ना आपने रेस्ट नहीं करना, अपने आप को एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रखना है ताकि आपके मसल की पावर जो है ना बेहतर रहे। बड़ी वजह जो होती है, सातवीं बड़ी वजह ये होती है कि हमें अगर बैक पेन से बचना है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको बैक पेन नहीं होता, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को चाहिए कि वो अपने मसल की जो है ना स्ट्रेंथनिंग करें। उसमें कौन से मसल आते हैं? आपके कोर मसल आते हैं। कोर मसल की आप स्ट्रेंथनिंग करें, उसमें एब्डोमिनल और बैक के एक्सटेंसर ख़ास तौर पे जब आप वो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपका जो बैक का जो इंजरी का रिस्क है वो कम से कम हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।